ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कि अगर कोई रनिंग कंपनी हो जो पहले से एस्टेब्लिश्ड है और उन्होंने अब टैली खरीदा है, या हम वो अकाउंटेंट हैं जो एक रनिंग कंपनी में जाके एम्प्लॉय हो गए हैं और अब हमें टैली में कुछ एंट्रीज ऐसी करनी है जो पहले मैनुअली की जाती थी, तो उसे कन्वर्ट कैसे किया जाता है डिजिटल फॉर्मेट में। एक रनिंग कंपनी को डिजिटल फॉर्मेट में मतलब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करके फिर डे टू डे एंट्रीज को नॉर्मल तरीके से कैसे करा जाए, ये हम आज सीखेंगे। तो इसके लिए एक नई कंपनी मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ओपनिंग बैलेंस नाम से कंपनी क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, एड्रेस मैंने इसका कुछ भी लिख दिया। अभी मैं यहाँ आ जाता हूँ हिमाचल प्रदेश और इसके बाद डिटेल्स में डाल नहीं रहा। तो नॉर्मली क्या होता है ना कि अब अगर मैंने समझिए 2020 में फाइनेंशियल ईयर में ये काम करना स्टार्ट किया तो हमारे पास एक बैलेंस शीट होगी कंपनी की या पिछला जो रिकॉर्ड होगा वो डेटा हमको कंपनी से मांगना पड़ेगा। अब वो डेटा होता है प्रीवियस ईयर का, तो अगर वो एंटर करना है मुझे तो मुझे यहाँ पे डेट नॉर्मली डालनी पड़ती है पिछले साल की, जैसे 2019 उस ईयर का डेटा, उसकी बैलेंस शीट हमने अभी चढ़ानी है और फिर इस साल से हम रेगुलर उसमें एंट्रीज कर सकते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट एक डे की रिपोर्ट होती है, मतलब उस दिन तक बिजनेस का स्टेटस बताएगी। तो जिस भी डेट की बैलेंस शीट है, अगर वो पिछली डेट का काम है तो आपको पिछला ईयर यहाँ पे रखना है। अभी के लिए मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ, तो मैं इसे अभी नॉर्मली इसी फाइनेंशियल ईयर में रख देता हूँ। बुक्स बिगिन फ्रॉम भी ऐसे ही रख के इसको पूरा एंटर कर देते हैं। ठीक है, ये कंपनी हमारी क्रिएट हो गई। इसके बाद कुछ जो हमारा सम है, मैंने आपको कल बताया था कि कुछ हमने उसमें ओपनिंग बैलेंसेस वगैरह डालने हैं, तो वो लेजर्स को मैं खोल देता हूँ और उसके हिसाब से हम इसमें एंट्रीज करेंगे। तो सबसे पहले देखो कैपिटल अकाउंट का लेजर बनेगा। कैपिटल अकाउंट हमारा एक लाइबिलिटी है और वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी के अंदर आएगा जैसे, और हमारे पास बैंक है, फर्नीचर है, बिल्डिंग, कार वगैरह सब हमारे पास लेजर्स थे। तो आप चाहो तो मल्टीपल लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज मैं ALC करके मैन्युअली सभी लेजर्स को क्रिएट करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैपिटल अकाउंट अंडर कैपिटल अकाउंट। अब इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, नो, बाकी जैसा है मैं वैसे ही छोड़ के यहाँ पे इस वाले सेल में आने के बाद मैं यहाँ पे डालूंगा 1 लाख। ठीक है, 1 लाख तक का अमाउंट डाल दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे आया CR। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये CR होगा कि DR होगा। तो इसका मैं एक हिंट देता हूँ, वैसे तो आप एंट्री देख के कर सकते हो, जैसे कैश डेबिट कैपिटल CR करके हम एंट्री करते हैं रिसीट की। पर क्या होता है, आपको देखना है कि लाइबिलिटी है, जो अगर ये लाइबिलिटी है तो ये CR होगा, अगर वो एसेट है तो वो आप DR करोगे। पर टैली मोस्टली क्या होता है, ग्रुप पे डिपेंड करता है। जैसे ये ग्रुप मैंने डाला तो ऑटोमेटिकली ये CR हो गया। अगर मैं यहाँ पे सन्ड्री डेटर कर दूं, ठीक है, अब मैं सन्ड्री डेटर करता हुआ आ रहा हूँ तो ये DR करेगा इसे। अगर मैं दोबारा से एंटर करके आपको दिखाऊं, मैंने कोई नाम दिया और मैंने इसको सन्ड्री डेटर कर दिया और इसका मैं ओपनिंग बैलेंस डाल देता हूँ यहाँ पे कुछ भी, तो देखो DR हो गया ऑटोमेटिकली। टैली ये इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर देख लेता है कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं प्रॉपर कैपिटल एंट्री करता हूँ, कैपिटल अकाउंट अंडर कैपिटल अकाउंट, ये ऑटोमेटिकली 1 लाख का CR में डालेगा इसे। ठीक है, आप देखो ऊपर यहाँ पे इसकी बात कर रहा था मैं कल कि यहाँ पे ऊपर बैलेंसेस आएंगे आपके, टोटल ओपनिंग बैलेंस हमारे पास CR में है, डिफरेंस भी आ रहा है नजर। इसको एंटर कर देते हैं। बाकी फिगर्स वगैरह भी देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम सीधे बैलेंस शीट में जाते हैं। बैलेंस शीट में देखो यहाँ पे दोनों तरफ आ गया। अभी यहाँ पे लिखा हुआ आया कि कैपिटल तो मिल गया मुझे, पर यहाँ पे पर कुछ गड़बड़ है। ये कह रहा है कि डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से इस प्रकार से लिखा रहा है करंट एसेट। इसको पता नहीं है कि एसेट में क्या बना, कैपिटल तो है पर एसेट का नहीं पता। नॉर्मली हमारे पास यहाँ पे कैश आ जाता है एसेट की तरफ। तो दूसरी एंट्री करते हैं। अब मैंने ये डाल दिया। दूसरी एंट्री में हम डाल देते हैं बैंक अकाउंट्स। तो मैं ALC करके बैंक में जाता हूँ। यहाँ बैंक मैंने अकाउंट कर दिया, या जो आप नाम दे सकते हो SBI वगैरह। अंडर मैंने इसको बैंक अकाउंट्स कर देता हूँ और IFS कोड वगैरह मैं डाल नहीं रहा हूँ। यहाँ पे सिंपली जाके मैं कर देता हूँ जितना भी हमारा बैलेंस है उसको यहाँ लिख देते हैं। देखो डेबिट में आया ये, तो हमारा 1 लाख क्रेडिट था, 20,600 रुपए उसमें से डेबिट हो गया, बैलेंस अब कम रह गया।
ठीक है, ये 1 लाख की एडजस्टमेंट हुई है इसके अंदर, वैसा समझ सकते हैं अभी के लिए। एंटर करके इसको पूरा करते हैं। और क्या करना है हमने, अभी फर्नीचर बना देता हूं मैं। आप इसको मल्टीपल लेजर क्रिएशन से भी क्रिएट कर सकते हो। और इसको मैं डाल देता हूँ फिक्स्ड एसेट के अंदर। ये भी हमारा एसेट का ग्रुप है, तो फर्नीचर में डाल देता हूँ 7500 तक का डेबिट में आ गया। देखो, और हमारा बैलेंस कम हो गया यहाँ से। इसके बाद हमारे पास कोई और, जैसे मशीन कर देता हूँ, कोई मशीन भी फिक्स्ड एसेट में आ जाएगी। इसके अंदर मैंने डाल दिया है 15,000 की कोई मशीन पड़ी है। कार कर देते हैं एक फिक्स्ड एसेट। कार में ओपनिंग बैलेंस डाल देता हूँ 25,000 डेबिट में। फिर आ जाता है हमारे पास ओपनिंग, जो स्टॉक का पार्ट है उसको हम अभी छोड़ देते हैं। ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस के जो खर्चे होते हैं उन अंडर एक्सपेंसेस डालेंगे इसको। खर्चे जो पिछले साल किए हैं हमने अभी, तो वो बैलेंसेस में आ जाता है। ऑफिस एक्सपेंसेस इज 15,000। अब देखो बैलेंसेस ऊपर नीचे होते जा रहे हैं, अभी सिर्फ हमारे पास ये इतना पोर्शन डिफरेंस में रह गया है। ठीक है, और नेक्स्ट पोर्शन में डाल देता हूं इसमें ऑफिस एक्सपेंस के बाद ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अंडर एक्सपेंसेस आएगा इस बार, पर डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा ये। और ये मैं डाल दूंगा 3000 के। सॉरी, इसको मुझे एडिट करना पड़ेगा, एंटर हो गया, अल्टर कर देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 3000। ठीक है, कोई आपने लोन भी लिया हुआ है समझिए, तो मैं इसको भी क्रिएट कर देता हूँ। लोन फ्रॉम राज, अनसिक्योर्ड लोन्स, लाइबिलिटी है। ठीक है, लोन्स फ्रॉम अनसिक्योर्ड लोन्स एक लाइबिलिटी है हमारी, और हमने इस फ्रेंड से लिए हुए हैं 15,000 का लोन। ठीक है, मैं छोटी फिगर्स एंटर कर रहा हूँ ताकि हमको वो ऊपर थोड़े क्लियर हो कि ये चल क्या रहा है इसमें। ठीक है, अभी भी देखो डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं बैलेंस शीट को भी चेक करूंगा तो यहाँ पे भी देखो डिफरेंस सेम 28,900 आ रहा है, आना नहीं चाहिए, तो इसको भी और ठीक करते हैं। इसके बाद मैं जाता हूँ सेल्स में। जैसे अकाउंट्स लेजर क्रिएट करते हैं, पिछले साल की सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट, और मैं 1 लाख की सेल्स कर देता हूं। ये क्रेडिट में आना चाहिए। सेल्स 1 2 3 4 5, देखो ऑटोमेटिकली क्रेडिट में आया। ठीक है, डिफरेंसेस चलते रहेंगे अभी, पर इसको पूरा समझ लेते हैं पहले। सेल्स के बाद कुछ वो पैसा जो मार्केट में स्टक हो गया, तो बैड डेट्स हमारे रहे अंडर एक्सपेंसेस, ₹450, 450 ये डेबिट साइड में आ रहा है। क्योंकि बैड डेट्स जब तक हम इसे अभी क्लेम, अगर ये हो जाता है, क्योंकि टैली तो आपको शो करता रहेगा ना कि ये भी पेंडिंग अमाउंट है, इसलिए इसको अभी हमने एक्सपेंसेस में डाला है। फिर आता है परचेज का खाता, परचेज अंडर परचेज अकाउंट। परचेज हम कर देंगे 75,000 की, और ये जो होता है डेबिट में आएगा, क्योंकि CR किया था हमने सेल्स में, और DR हो जाएगा परचेज। ये ऑटोमेटिकली करा है, मैंने अभी तक कोई चेंजेस इसमें किए नहीं है, सिर्फ एक जगह पे चेंजेस होंगे हमारे, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद मैं एक साथ एक ग्रुप बनाऊंगा सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स का।
ऐसा हो सकता है कि हम अलग अलग भी बनाएं, जैसे समझो मेरे 3 डेटर्स हैं जिससे मैंने पैसे लेने थे और 4 क्रेडिटर्स हैं जिनको हमने पैसे देने थे, ऐसा कुछ हमने क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे कि अभी के लिए मैं चलो अलग अलग ही बना देते हैं, मैं नाम के साथ बना देता हूं, जैसे ए बी ट्रेडर्स डेटर, ये मैंने ग्रुप बनाया अंडर सन्ड्री डेटर्स, यानी कि कस्टमर हो गया। और इसमें अमाउंट डाल देते हैं हम 30,000 डाल देते हैं, 30,000 ये डेबिट में आना चाहिए, ठीक है। और एक और ट्रेडर बना देते हैं और ये भी डेटर है, 30,000, ठीक है। अब बना देते हैं हम क्रेडिटर्स, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, और इसमें मैं डाल देता हूँ 40,000। ये देखो सीआर में आया। थोड़ा नोटिस करेंगे अपने, अगर आपका टैली है तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि सीआर हो रहा है कि डीआर हो रहा है, तो आपको काफी कुछ समझ आ जाएगा कि टैली काम कैसे करता है। इसके बाद एक और बना देते हैं, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, और 10,050 रुपए, कुछ ऐसा रैंडम सी फिगर दे देते हैं, ठीक है। अब एक खाता रहता है हमारे पास, अगर हम बनाए यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट, पिछले साल की ड्राइंग्स अकाउंट, अंडर ड्राइंग्स किस में आता है, कैपिटल में, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट का हमने खाता बनाया और मैंने यहाँ पे जाके कर दिया अमाउंट 18,000, ठीक है। और इसे जब मैं एंटर करूंगा ये सीआर आया, इसको एंटर करके पूरा करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास अब ऊपर बैलेंस जो आ रहा है वो है 61,500, ठीक है, ये हमारे पास बैलेंस आ रहा है। उसका कारण है कि अभी हमने 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो कि हमने अभी कोई लेजर मिस कर दिया बैलेंस शीट में से देख के जो बनाया नहीं, या फिर हमारा कोई डेबिट क्रेडिट में अंतर आ गया है जिसकी वजह से गड़बड़ आ रही है, हमने कुछ गलत कर दिया है एंटर, ठीक है, वो सब हो सकता है एक रीजन। तो मैं आपको बता दूं, जो मैंने अभी ड्राइंग्स एंटर किया है वो डीआर होना चाहिए सबसे पहला, तो ये कारण है कि ड्राइंग्स हमेशा डीआर करेंगे हम, ठीक है। तो अल्टर करके मैं ड्राइंग्स में जाता हूं और इसे मैं ठीक करूंगा, इसको डीआर करेंगे हम। अब देखते हैं बैलेंस में क्या डिफरेंस आ रहा है, 25,500 का डिफरेंस आ रहा है। अब हमारे पास जो मेरे पास एक लिस्ट बनाई थी मैंने, उसके हिसाब से ये सारे के सारे एंट्रीज ठीक करी है हमने। 25,500 इसलिए डिफरेंस आ रहा है क्योंकि हमने अभी क्या करना है, इसमें स्टॉक एंटर करना है, वो स्टॉक है इतने अमाउंट का लगभग, अगर उसके बाद भी कुछ डिफरेंस आता है तो वो भी हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो कैश इन हैंड हमारा हो गया, स्टॉक को एंटर करते हैं हम, बैलेंस शीट को भी चेक करते हैं एक बार जाके। बैलेंस शीट को मैं चेक करता हूँ अल्ट F1 दबा के, डिटेल के अंदर ड्राइंग्स निकल चुकी हैं, देखो यहाँ पे डीआर किया मैंने, ये लाइबिलिटी है, इस साइड आना चाहिए था, इसको मैनुअली किया मैंने, यहाँ पे आ जाता है ये। और अनसिक्योर्ड लोन्स हमारा आ गया 15,000 का, सन्ड्री क्रेडिटर्स की पेमेंट्स आ गई हैं। तो इसके बाद अब स्टॉक बनाते हैं हम। स्टॉक क्रिएशन के लिए हम इन्वेंटरी में जाते हैं और जो हमारे पास रनिंग स्टॉक है कंपनी का उसे एंटर करेंगे। तो पहले यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट कर दिया मैंने, नंबर, उसके बाद मैंने स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर देना है, मैंने नाम दे दिया पंप्स अंडर प्राइमरी। और अभी मैं कोई टैक्स वगैरह नहीं डाल रहा, सिंपली बस मैं एंटर कर रहा हूं ताकि हमको बैलेंसेस क्लियर हो जाए। और इसके बाद आइटम क्रिएट कर देंगे हम, एक आइटम मैं क्रिएट कर देता हूं यहाँ पे, ओपन वेल पंप्स, अंडर पंप्स यूनिट नंबर, और यहाँ क्वांटिटी, ये वो क्वांटिटी होगी जो हमारे पास शॉप पे पड़ी हुई है। तो क्वांटिटी में जा रहा हूँ 10 पंप, एक का रेट है
1200 रुपये, इसकी वैल्यू होगी 12,000। ठीक है, अब इसे जाके बैलेंस शीट को चेक करते हैं। बैलेंस शीट में जाता हूँ और अल्ट F1 कर देते हैं। आप देखो बैलेंस में ओपन डिफरेंस कितना रह गया है, 13,500 का, क्योंकि अब हमारे पास अब क्लोजिंग स्टॉक आ गया 12,000 का, ये खत्म हो रहा है, 12,000 का आ गया, 13,500 का स्टॉक मेरे पास और होना चाहिए सारा कुछ एंटर करके। जब तक ये यहाँ पे रह रहा है कुछ बैलेंस, आपने ठीक से एंट्री नहीं की, इस बैलेंस को खत्म करना है हमको। कहीं ना कहीं कोई एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम रह गई है, या कैश कम था, या कार वगैरह में कहीं ना कहीं कम था। तो इसमें मैंने कैश की एंट्री भी नहीं की हुई कि कैश इन हैंड इंक्रीज हो रहा है हमारा, कैश इन हैंड है ही नहीं हाथ में। तो मैं थोड़ा सा कैश को भी वैल्यू दे देता हूँ। अकाउंट्स लेजर अल्टर करके मैं कैश में जाता हूँ और कैश इन हैंड में मैं डाल देता हूँ 9,000 रुपीज। ठीक है, देखो डेबिट हो गया। अब 4,500 अभी भी बैलेंस दिखाएगा ये, अल्ट F1 करके 4,500 का डिफरेंस बता रहे हैं। तो मुझे इसको स्टॉक में एडजस्ट करना है। आप ध्यान रखेंगे कि स्टॉक हमारे पास जैसे ही मैं डालूंगा 4,500 का, ये जीरो हो जाएगा। तो इन्वेंट्री के अंदर जाते हैं, आइटम कर देते हैं क्रिएट सबमर्सिबल पंप, और उसको कर देंगे अंडरम पंप्स नंबर, क्वांटिटी 2 कर देते हैं और 2,250 रुपीज कर देता हूँ। 4,500 का हमारे पास स्टॉक ये आ गया। अब जाके बैलेंस शीट को मैं चेक करूंगा अल्ट F1 करके, यहाँ पे दोनों तरफ इक्वल बैलेंसेस है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जब भी हम कोई पुरानी कंपनी में काम करेंगे, आपको इस प्रकार से पहले उसकी बैलेंस शीट को समझ के उसका डेटा एंटर करना है। इसके बाद जब आपके यहाँ पे बैलेंसेस जीरो आ रहा है, डिफरेंस कोई डिफरेंस नहीं है, इसके बाद हम नॉर्मल एंट्रीज कर सकते हैं। जैसे अब आपने परचेज सेल की जो भी एंट्रीज हो रही हैं शॉप पे डेली, वो आप कर सकते हो। ये तरीका होता है मैनुअल अकाउंट को डिजिटल फॉर्मेट में बनाने का। क्लियर है? तो इसको एक बार आप करके देखिए प्रैक्टिकली, जिनके पास लैपटॉप्स है। बाकी मैं ये वाली क्लास को सबमिट करूंगा यूट्यूब के अंदर अभी, क्योंकि मेरे को लगता है कई लोगों को ना अभी कनेक्शन में कुछ दिक्कत आ रही है जब से जूम अपडेट हुआ है। तो मैं इसको यूट्यूब पे आपको अभी अपलोड करूंगा क्लास को, वहां पे जाके आप इसको जरूर देखिएगा। लिंक मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक था और मेरे को एक्सपेक्टेड था ज्यादा बच्चे आएंगे, पर अभी आए नहीं है आज, क्योंकि कनेक्शन में कहीं को दिक्कत आ रही है। मुझे मैसेज आ रहा लगा था, अपडेट नहीं किया, कहीं लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं ठीक से ना, जूम में कुछ दिक्कत आ रही है। तो मैं इस क्लास को रिकॉर्ड करके रखा है और मैं इसे अपलोड कर दूंगा कुछ दिनों के लिए यूट्यूब के ऊपर, वहां से आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नॉर्मल एंट्रीज होंगी, वो हम अभी कल से प्रॉपरली करेंगे। ठीक है, इसे करके देखना एक बार प्रॉपरली। बाय।